अगर हॉर्मुज में एक और हमला हुआ तो ईरान को तबाह कर देंगे। यह किसी फिल्म का डायलॉग नहीं, बल्कि यह दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति अमेरिका की ओर से आई चेतावनी है। इस चेतावनी को सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट के नए टकराव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले किसी भी जहाज पर मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट या किसी भी तरह का हमला हुआ तो अमेरिका इस बार जवाब में ईरान के किसी ब्रिज या पावर प्लांट को निशाना बनाएगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने साफ कर दिया कि ऐसे लक्ष्य राजधानी तेहरान के अंदर या उसके आसपास भी हो सकते हैं। ऐसे समय में जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पहले से चरम पर है, यह बयान पूरे मिडिल ईस्ट, ग्लोबल ऑयल मार्केट और दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए नई चिंता लेकर आया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर भारत पर कितना पड़ेगा। इसके साथ ही क्या शेयर बाजार में फिर से तबाही मचने वाली है, तो चलिए सब कुछ समझते हैं। दरअसल हाल ही के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच हालात तेजी से बिगड़े हैं। संघर्ष विराम टूट चुका है, लगातार सैन्य कार्रवाई जारी है और हाल ही में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत के बाद वाशिंगटन का रुख और ज्यादा आक्रामक हो गया है। इसी मामले में ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अब से यदि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में किसी भी जहाज पर मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट या किसी अन्य हथियार से हमला करेगा तो अमेरिका उसके पुल या बिजली संयंत्र को पूरी तरह नष्ट कर देगा। ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि जरूरत पड़ने पर तेहरान के भीतर मौजूद रणनीतिक ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। इससे पहले भी ट्रंप ईरान के बिजली संयंत्रों, जल आपूर्ति और अन्य बुनियादी ढांचों पर हमले की चेतावनी दे चुके हैं। इसी दौरान अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने लगातार 21वीं रात ईरानी ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार इन हमलों में मिलिट्री ऑपरेशन सेंटर्स, ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटीज और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। वाशिंगटन का कहना है कि इन अभियानों का उद्देश्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से सुरक्षित और अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के लिए खुला रखना है। दूसरी ओर ईरान इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बता रहा है। हालात ऐसे हैं कि दोनों देशों के बीच तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि सैन्य मोर्चे पर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसका जवाब दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा में छिपा हुआ है। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल ट्रांजिट रूट माना जाता है। गल्फ क्षेत्र से निकलने वाले क्रूड ऑयल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से एशिया, यूरोप और दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचता है। अगर यहाँ जहाज़ों की आवाजाही प्रभावित होती है तो वैश्विक तेल आपूर्ति का सीधा असर यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आएगा। यही वजह है कि इस क्षेत्र में बढ़ते तनाव की खबर आते ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला। बुधवार को ब्रेंट क्रूड फ्यूचर करीब 3.7% बढ़कर $94.33 प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि WTI क्रूड भी लगभग 3.5% बढ़कर $87.28 प्रति बैरल तक पहुंच गया। बाजार को डर है कि अगर तनाव और बढ़ा या हॉर्मुज में शिपिंग प्रभावित हुई तो क्रूड ऑयल आसानी से $100 प्रति बैरल के पार जा सकता है। इस पूरे घटनाक्रम का भारत पर भी सीधा असर पड़ सकता है। भारत अपनी जरूरत का 85% से अधिक क्रूड ऑयल आयात करता है और उसका बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। ऐसे में अगर हॉर्मुज में कोई व्यवधान आता है या शिपिंग कॉस्ट बढ़ती है तो भारत का ऑयल इंपोर्ट बिल तेजी से बढ़ जाएगा। इसका असर केवल सरकार की वित्तीय स्थिति पर नहीं, बल्कि आम लोगों की जेब पर भी पड़ सकता है। महंगा क्रूड मतलब पेट्रोल, डीजल, LPG और एविएशन फ्यूल की लागत में बढ़ोतरी। इससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, जिसके कारण खाने पीने की चीज़ों से लेकर रोजमर्रा के सामान तक महंगे हो सकते हैं, यानी इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा भी मौजूद है। अब अगर शेयर बाजार की बात करें तो इसका असर सीधे देखने को मिल रहा है। क्रूड महंगा होने से एविएशन, पेंट, केमिकल्स, टायर्स और लॉजिस्टिक्स जैसी कंपनियों की लागत बढ़ती है, जिससे इनके शेयरों पर दबाव आ सकता है। वहीं ऑयल एक्सप्लोरेशन, एनर्जी और डिफेंस सेक्टर की कंपनियों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ सकती है। अगर जियोपॉलिटिकल रिस्क और बढ़ा तो विदेशी निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर भी रुख कर सकते हैं, जिससे भारतीय शेयर बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। फिलहाल दुनिया की नज़र एक बार फिर मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है। 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतरिम समझौता हुआ था, जिसमें 60 दिनों के भीतर स्थायी समझौते की दिशा
में बातचीत करने और सैन्य गतिविधियां कम करने की बात कही गई थी, लेकिन हॉर्मुज के नियंत्रण और प्रबंधन का मुद्दा अनसुलझा रह गया। अब दोनों पक्ष अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं और यही विवाद एक बार फिर से टकराव की वजह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप की यह चेतावनी केवल ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा जियोपॉलिटिकल सिग्नल है, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव और बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं रहेगा। ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल ट्रेड, शिपिंग कॉस्ट, इन्फ्लेशन के साथ साथ शेयर मार्केट के साथ ही आयात निर्भर अर्थव्यवस्थाएं भी इसकी चपेट में आ सकती है। आने वाले कुछ दिन यह तय करेंगे कि मामला कूटनीति से सुलझेगा या फिर दुनिया एक और बड़े ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रही है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।